ओम गणेशाय नमः। आज अजा एकादशी, तो उसमें हमने जैसे कल मैंने वीडियो में बोला था और अपलोड भी किया था श्री महामाया ज्योतिष पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ देखें आप, कि एकादशी भगवान विष्णु से ही निकली हुई, ये समझ लीजिए, तिथि है। भगवान विष्णु से ही कनेक्टेड तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप जो भी हैं उन सब के पूजन का मेन विधान होता है। और आपको शॉर्ट में ये बता दूं, भगवान विष्णु हमारी ये जीवन की यात्रा को सुखमय, स्वस्थमय, धनमय, जो कुछ भी हमारी डिज़ायर होती है वो सब यही संचालित करते हैं और यही कंट्रोल करते हैं। दूसरा, जो एकादशी का मेन पर्पस है वो ये है कि जिनके भी चंद्रमा कमज़ोर है, गलत घर में है, इन द हॉरोस्कोप दे आर प्लेस्ड इन 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस, या डिप्लेशन में है, जैसे वृश्चिक राशि का चंद्रमा होता है, तो उन सब के लिए भी, या जिनके चंद्रमा के साथ में जैसे शनि आ गया, राहु आ गया, ग्रहण दोष हो गया, तो ये सब वालों को जीवन भर एकादशी का व्रत या हो सके तो उपवास भी करना चाहिए। और भगवान कुछ नहीं हो तो भगवान विष्णु की अच्छे तरीके से पुरुष सूक्त के साथ इनका अभिषेक कीजिए, अच्छे तरीके से भजन कीर्तन के साथ इनका पूजन कीजिए। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान कृष्ण की पूजा में एक और विशेष बात है कि शनि देव का इनको कमिटमेंट है कि आपके जो पूजा करेंगे मैं उनको शनि का, चाहे बड़ा ढैया, छोटा लघु कल्याणी ढैया, चाहे साढ़े साथी, किसी को नहीं सताऊंगा। तो भगवान कृष्ण की वैसे भी भाद्रपद का महा है, अभी अभी जन्माष्टमी गई है, भगवान कृष्ण को अभी कंटिन्यूसली हम झूला भी झूला रहे हैं और इनकी उपासना भी कर रहे हैं। अधुरम मधुरम मतलब मधुराष्टक या विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, जो आपको नहीं तो सीधा ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस तरीके से ये आप चाहें इनका मनन कीर्तन ध्यान वो सब कीजिए आप। और ये बता दूं आपको, भगवान कृष्ण के साथ में एक तो ये है ही शनि वाला, उसके अलावा इनकी लग्जरियस लाइफ वाला भी पोर्शन है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए राम, और ये जो हुए ये अलग है। भगवान कृष्ण में पूजन से आपके जो लग्जरीज या धन की बात करूं, मैं प्रॉस्पेरिटी की बात करूं, आपके आर्ट से रिलेटेड कोई क्रिएटिविटी की बात करूं, आपके पास में बहुत सारे डायमंड्स हो उनकी बात करूं, क्योंकि इनका शुक्र बहुत अच्छा स्वयं की राशि पे था भगवान कृष्ण के, और चंद्रमा उच्चिका था, तो इसलिए भगवान कृष्ण के साथ ये भी जुड़ा हुआ है। अब आपको ये बता दूं कि आज मंगलवार भी, तो हनुमान जी की भी उपासना की हमने। इंस्टेंट हेल्पर मैं हमेशा बोलता हूँ, कलयुग में इंस्टेंट हेल्पर भगवान है, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो है हनुमान जी महाराज। पुकारिए उनको, कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो, चैलेंजिंग पोजीशन हो, जो कुछ भी, जैसे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है, वो सब में ये बचा लेंगे। मंगल धरणीगर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणम। मंगल अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। इसका वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में अपलोडेड है, वहाँ देख लें किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसी में लिंक में आपको मिल जाएंगे कि उनके उपाय क्या है, वहाँ देख लीजिए। कल बुधवार है,
तो भगवान गणेश की पूजा का विधान होगा। और कल आपको ये बता दूं, कल रात्रि को शुक्र भी अपनी राशि परिवर्तन करके बुध के साथ आएंगे, जिसके बुध के अधिष्ठाता है भगवान गणेश कर्क राशि में। तो उसका वीडियो भी आपको अपलोड मिलेगा श्री कर्णिन ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में। कल देख लीजिए किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उपाय है, उसके लिंक में मिल जाएंगे आपको। गणेश जी की पूजा का विधान है, कल कीजिए। गणपति अथर्व सीड्स के साथ इनका अभिषेक और फिर आरती पूजा वो सब। और इनको चढ़ाना क्या है, कम से कम दुर्वा, बिल्व पत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प, मोदक का भोग लगाइए। दुर्वा डेफिनेटली चढ़ाइएगा। कल एक विशेष और है, अभी जब एकादशी आती है, एकादशी के जस्ट 11th डे इज एकादशी, और 13th डे मतलब त्रयोदशी नॉर्मली जो कल जैसे बछबारस है, तो कल ये भी बता दूं बीच में ही कि बछबारस का एक उत्सव है, एक त्यौहार है, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा का विधान होता है। और जो भी हम खाएं, जैसे कल हमारी भाषा में मौठ कहते हैं, पर आपको ये बता दूं कि कल बाजरे की मौठ की सब्जी, बाजरे की रोटी, ये हमारे राजस्थान प्रांत में होता है, जिसको हम सोगरा कहते हैं, बाजरे का सोगरा, वो बना के, और वो होता है। कल कोई कटिंग नहीं होती, जैसे अक्षय तृतीया पे भी नहीं होती, वैसे यहाँ भी साबुत ही जो चीज़ें हैं उन्हीं की सब्जी बनती है, उन्हीं की प्रिपरेशन बनती है और उन्हीं के हम खाते हैं। भोग जरूर लगाते हैं और गाय और बछड़े का पूजन, और उनको अच्छे से तृप्त कीजिए। चाहे आप वो उनके लिए ग्रीन फीड कीजिए, चारा डालिए, जैसे ज्वार का हो तो बहुत अच्छा है, वो सब डालिए। और नहीं तो गुड़ और रोटी, गुड़ और घी से गरिष्ठ बनाई हुई रोटी, या आप अगर हमारी लैंग्वेज में बोलो तो पराठा बना के और उसका चूरमा बना के भी आप गाय और बछड़े खिला सकते हैं। और आप अच्छे से उनको दूध भी पिला सकते हैं, वही दूध देते हैं, और उन्हीं को दूध पिलाने की बात कर रहा हूँ, मिश्री युक्त। तो ये कीजिए आप। अब मैं आ रहा हूँ, कल प्रदोष है, कल बछबारस है, दिन को शाम को वो प्रदोष काल जो होता है 45 to 90 minutes prior to sunset and after the sunset, तो उस पीरियड में भगवान शिव की पूजा होती है, शिव और शिव परिवार की पूजा होती है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि शिव जी की पूजा में इनका अभिषेक कीजिए रुद्र सूक्त के साथ, जल, दूध, जल पंचामृत जल द्वारा। त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, भगवान शिव से जुड़ी हुई है, और इस दिन रुद्र सूक्त के साथ कीजिएगा। रुद्राष्टाध्याय के कर सकें, लघु रुद्री के द्वारा कर सकें, बहुत अच्छा, पर कम से कम रुद्र सूक्त के 16 स्टैंजाज हैं, उनके साथ जरूर कीजिए, यूट्यूब की मदद लीजिए। पूरे परिवार का पूजन करना है, गणेश जी, मातेश्वरी माँ दुर्गा, भगवान शिव, साथ में शिवलिंग में तो पार्वती माँ भी हैं, और नंदी जी, कार्तिकेय जी, वासुकी सर्प, और साथ में इनके अन्य शिष्य हैं, वो हैं कुबेर, तो उनका भी पूजन कर लेना चाहिए। ओम वैश्वनाय धीमहि, ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। और ये तो आपको पता ही है, भाद्रपद का माह है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन उपासना करनी ही है। अब आपको ये बता दूं, प्रदोष वर्ड से क्या है कि दोष मुक्त हो जाते हैं आप। जो भी आपने पाप किए हैं पिछले जन्मों में या अभी, तो उससे मुक्ति पाने का यही एक तरीका है कि आप हर माह ये दो बार ये तिथि आती है, प्रदोष व्रत होता है, आप ज़रूर कीजिए, निरंतर कीजिए।
आपको ये बता दूं, यहाँ पर चंद्रमा भी यहाँ भी सुधरता है, क्योंकि भगवान शिव के मुकुट का भूषण है। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। तो वो तो भूषण है, तो इसलिए उनका मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, संतान और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, इन सब के लिए वो अकाउंटेबल है। तो इसलिए आप उनका भी कीजिए। अब एक बात और बता दूँ आपको कि प्रदोष व्रत में एक विशेष बात यह है, जैसे एकादशी पे मैंने कहा था विष्णु जी के करने से चंद्रमा सुधरता है, एक्सक्लूसिव। वैसे ही एक्सक्लूसिव यहाँ ये है, जिनको संतान नहीं हो रही है, जिनकी संतान है और वो स्वस्थ नहीं है, या जिनकी संतान में प्रॉमिसिंग नहीं है, मतलब दे आर नॉट कमिंग एज पर योर डिज़ायर, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, चाहे स्टडीज़ में, चाहे जॉब में, चाहे उनको जो भी संतान की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको जीवन भर इसके ये करने की ज़रूरत है कि हर प्रदोष व्रत को आप, फिर वही बात है, जो संभव हो व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, नहीं तो भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन तो कीजिए प्रदोष काल में, इवनिंग में। तो ये मेन है कल का। और बुध का मैंने बता ही दिया आपको, भगवान गणेश का दिन है कल। और बाकी तो पंचदेवों में हम करते ही हैं रोजाना, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव, ये पंचदेवों में आते हैं। पर मेरी डिक्शनरी में, मेरे मत अनुसार, हम हनुमान जी का और चंद्रमा का, इनका भी डेली हमें करना चाहिए। और मैं तो शनि देव का भी डेली करता हूँ, क्योंकि शनि और सूर्य यही दोनों हमारे को, जो हम करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं उसमें, इन केस इफ यू वांट बिग बॉस, मीन्स यू वांट टू बिकम IAS और समथिंग लाइक दैट, और यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल लीडर, पॉलिटिशियन, यू वांट सक्सेस इन योर वर्किंग, तो आपको सूर्य और शनि का तो हमेशा पूजन करना चाहिए। शनिदेव के लिए मूर्ति और वो हमारे यहाँ पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं, तस्वीर भी नहीं रखी जाती है, तो उस भगवान शिव के सामने कर सकते हैं आप उनका मनन ध्यान। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। और सूर्य का तो है ही, जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयमादित्यम तमोहरि सर्पापग्नम पिंतोऽस्मि दिवाकर। तो मेरे अनुसार तो पंचदेव एक हो गया, फिर 6th भगवान है चंद्रमा, 7th हनुमान जी, और फिर उसके बाद में 8th है भगवान शनिदेव। चाहे उनको शिव जी के सामने कीजिए, चाहे कृष्ण जी के सामने, चाहे हनुमान जी के सामने, इन तीनों देवताओं को उनका कमिटमेंट है कि मैं उन सब लोगों में किसी को भी नहीं सताऊंगा जो कि आपका पूजन करते हैं, चाहे वो ढैया हो, चाहे साढ़े साथी हो, चाहे शनि प्लेस्ड वाइज खराब हो उनकी जन्म कुंडली में और महादशा में हो, सब जगह वो मदद करते हैं। तो ये कीजिए। ओम मंगलाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय। पहली तो आज एकादशी है क्या, जय भगवान विष्णु ही हो, हाँ पहली तो विष्णु जी। जय जगदीश हरे ओ स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट चिन्ह में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। ओ स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलगामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, जिस विध मिलो गुसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा बैठे। ओम जय जगदीश हरे। जय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण मांगे मेरे। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। आरती कीजिए हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तेरीड़ा रघुनाथ पटाए, लंका जाय सिया सुदिलाए। लंका से कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरा पर, आय सजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरे चमकारे, आई रावण के भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जन तारे। आरती की दुष्ट दलन रघुनाथ। जय जय हनुमंत उचारे, कंचन थाल कपूर ले आई।
आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस कुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती की जय हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला।